हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। इसमें हमें पूछा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो एंगल ए के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं वो हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं। जैसे साइन ए होता है, ठीक है, कोस ए होता है, ठीक है, टेन ए होता है। तीन तो ये हो गए। अब इनके उल्टे होते हैं, जैसे साइन ए का क्या होता है, कोसेक ए होता है, कोसेक ए, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक ए, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट ए। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे। तो इनको सेक ए की टर्म्स में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइन ए को ले लेते हैं। तो साइन ए के लिए हमें पता है कि जैसे ये आइडेंटिटी है फर्स्ट वाली, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये लिख लेते हैं हम। तो इसमें अगर लिखेंगे यहाँ पे वी नो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर यहाँ से साइन स्क्वायर ए निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए को इधर रख लेता हूँ, ये जो साइन स्क्वायर ए है इस साइड लेफ्ट साइड ही रख लेता हूँ, और इधर अगर कोस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 1 तो है, और ये कोस स्क्वायर ए जो है वो पॉजिटिव है इधर, तो ये नेगेटिव का बन जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है। कोस को क्या लिख सकते हैं हम, कोस क्या होता है, कोस ए जो होता है वो होता है 1/sec ए। ठीक है, मैंने बताया था दोनों क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ कोस ए है, यहाँ कोस स्क्वायर ए है, तो कोस ए को 1/sec ए लिखा तो कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो आप, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 के नीचे 1 लगा सकता हूँ। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, सेक स्क्वायर ए एलसीएम बनेगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए ही बनेगा, और सेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको जैसे और शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, 1 और एलसीएम का हमने 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लिया हमने, तो इसको मतलब सेक स्क्वायर ए आ गया। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सेक स्क्वायर ए को 1 से कर दो और 1 को 1 से कर दो, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया। और जो लॉन्ग तरीका होता है वो मैंने बता दिया कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए ही आएगा, और सेक स्क्वायर ए को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे जो सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। ठीक है, ये लॉन्ग तरीका हो गया, और शॉर्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो साइन स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो अगर साइन ए करेंगे, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, इधर अंडर रूट लगेगा हमारा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अंडर रूट लगा दिया। अब साइन ए इज इक्वल टू कितना आया, सेक ए की टर्म में हमें बताना है, हमें सेक ए की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों तरफ जैसे पूरा अंडर रूट है ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ऊपर वाले का अलग अंडर रूट लगा दो, नीचे वाले का अंडर रूट लगा दो। तो ऊपर वाले का अगर अलग लगाएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, अपॉन ये नीचे वाले का लगाएंगे तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर ए है, इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसको, साइन ए को। ठीक है, अब कोस ए को कैसे करेंगे, कोस ए का तो सीधा मैंने बताया था यही होता है, जैसे कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec ए लिख सकते हैं। तो कोस ए आ जाएगा हमारा 1/sec ए। ठीक है, ये कोस ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब टेन ए का पूछा है, तो टेन ए के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, टेन और सेक में क्या रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन होता है। तो ये लिख लेता हूँ आइडेंटिटी। तो वी नो 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब 10 को अगर सेक की टर्म में करना है तो 10 को एक साइड रख लेता हूँ और इसको 1 को इधर भेज देता हूँ। तो tan स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस का 1 है, ये -1 हो जाएगा इधर। अब अगर tan ए निकालेंगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर हटाएंगे यहाँ से तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट लगा दो पूरी टर्म पे, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इससे ज़्यादा सोल्व होगा नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, tan ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया।
अब क्या आता है कोसेक ए, तो कोसेक ए को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए होता है 1/sin ए, ठीक है। वो साइन ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, साइन ए का फॉर्मूला क्या आया था सेक ए की टर्म में, ये वाला आया था, तो इसको साइन ए जो वैल्यू आई थी उसको साइन ए की जगह रख दो, तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, साइन ए क्या होता है रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, और ये जो सेक ए है ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इंटू सेक ए, ठीक है। अब हमने नीचे लिखना है, मान लो नीचे लिखेंगे तो ये क्या है इसके डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक ए फाइनल हमारा क्या आया, कोसेक ए आ जाएगा, सेक ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेक ए आएगा, तो सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब कोसेक ए से भी रिप्रेजेंट कर दिया, कोसेक ए को भी सेक की टर्म में। अब क्या आया हमारा सेक ए, तो सेक ए को सेक की टर्म में तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो सेम ही रहेगा। अब कोट ए, कोट ए क्या होता है, कोट ए इज इक्वल टू होता है 1/10 ए, 1/10 ए लिख सकते हैं क्योंकि कोट और टेन क्या होते हैं एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो कोट ए इज इक्वल टू 1/10 ए, और 10 ए को हमने रिप्रेजेंट किया था तो 10 ए की वैल्यू हमारे पास है, तो कोट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√ऑफ 10 ए की वैल्यू रख दो सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो ये हम इससे ज़्यादा सोल्व होगा नहीं, तो यहाँ तक हमने सोल्व करके बता दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको ये आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी काम में लेनी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इससे सबसे बढ़िया तरीका है कि जो आइडेंटिटीज़ है आपको साइड में लिख लेनी है, ठीक है। जब भी आप आंसर शीट भरेंगे तो साइड में या रफ पेज में लिख लेनी है, फिर इनसे दिमाग लगाना है कि मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको। सेक की टर्म में पूछा है तो सेक की टर्म में कन्वर्ट करना है, अगर कोट की टर्म में पूछा है तो कोट की टर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो आप जो एक्सरसाइज है 8.1 8.2 इनके इन जो क्वेश्चन वाइज मैंने वीडियोस डाल रखे हैं वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, और जो एक्सरसाइज 8.3 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इनके भी अलग अलग जो पार्ट्स है वो मैं अलग अलग वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पता लग जाए। तो ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।